श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बृहस्पतिवार व्रत की कथा को कहेंगे। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक नृपति राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी न लगती। वह किसी व्रत न करती और किसी को दमड़ी दान में नहीं देती थी और राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। भिक्षा मांगने लगे तो रानी कहने लगी, हे महाराज, में इस दान पुण्य की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे धन की भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है जिसे खर्च करने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोला, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुंवारी कन्या का विवाह शुद्ध करवाओ, यज्ञादि कर्म करो। इस प्रकार की कर्म करने से तुम्हारे कुल का नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, ऐसे धन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं जिसे मनुष्यों को दान दूं, जिसे रखने उठाने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा करने से, तो बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु अंतर ध्यान हो गई। रानी ने साधु के कहने अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तो रानी कहने लगी कि यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के वह घर रानी दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के हो गए। तो रानी कहने लगी, दासी से कहा कि पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, तू उससे कुछ मांग ला, गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने अपनी रानी की बहन को देखा और उसे बोला कि हे रानी, तुम्हारी बहन ने मुझे भेजा है, मेरे लिए 5 सेर गेहूं दे दो। इस प्रकार दासी ने कई बार कहा, परंतु उसे कोई उत्तर ना मिला, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की वो कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर ना मिला तो वह दुखी हुई और क्रोध भी आया और अपने घर लौटकर रानी से आकर बोली कि हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी अभिमानी है, वह छोटे मनुष्यों से बात ही नहीं करती, इसलिए मैंने उसमें कोई दोष देखा है। तभी मैं ये कहती हूँ, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई भी सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता तो आपत्ति में ही आकर लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुन भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर रानी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा नहीं होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? इसलिए रानी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर पे अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर गेहूँ लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान की सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही कहीं अनाज रखा हो। इस प्रकार जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई और वहाँ उसे गेहूँ का घड़ा मिल गया। तब तो वह उस रानी और बांदी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह रानी दासी से कहने लगी कि हे दासी, देखो, वैसे जब हमें अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करें।
तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पति के व्रत की कथा कैसे है, यह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, पीला भोजन करें और कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत में जाकर गुड़साल ले आई, चना गुड़ लेके आ गई, गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। भोजन पीला कहाँ से आए, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को बोले कि यह और तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता ना था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू ही हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे और मेरे लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर। भगवान, वह महात्मा हम दोनों के लिए थाली दे गए हैं और हम दोनों ही भोजन करेंगे, इसलिए हम दोनों साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पुराण का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। जब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी तो तुम्हारा धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण तुम्हारा सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिल गया है तो फिर से आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन करवाना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराना चाहिए, पाठशाला बनवानी चाहिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह करना चाहिए। धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। तो रानी ने इसी प्रकार कर्म करना आरंभ कर दिया तो काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में आकर कहा कि उठ राजा, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने पहनने की संगिनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चलने के लिए तैयार हो गया। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी को ईंट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति एक दिन साधु का रूप धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे भगवान, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले कि हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पति का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत में कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को अपनी नाती रानी को बहुत व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं उसकी खबर मंगा सकूं। और फिर कौन सी कहानी कहूँ, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ बेचकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे कि तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति की पूजा का सामान भी आ जाएगा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान न थी। उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल को जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती।
तब ये जो स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उन्हें बीन कर अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौं को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौं को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिवार से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, यदि मैंने आपकी सच्चे मन से प्रार्थना की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। तब लौटते समय जौ बीन रही थी, तभी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह अपने घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन और जल का त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो उसने अपने प्रधानमंत्रियों को बुलवाया और उसके पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो तो कहो, वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और तो वह बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना ही मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या तुम ही पता लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने का बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ तो मैं उन्हें व्रत की विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचा तो वह कन्या अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात भी ना मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला और स्नान आदि करा के पाठ कराया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इसी तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पति का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन वहाँ से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का व्रत आया तो वह बृहस्पति का व्रत करना भूल गया। बृहस्पति भगवान नाराज हो गए और उस दिन उस राजा के विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया कि शहर में घोषणा कर दी गई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस आज्ञा को इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा अपने साथ घर ले गए और घर ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी हार जो वहाँ पे लटका हुआ था उसे ना देखकर वह परेशान हो गई, दिखाई ना दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय राजा के सैनिकों को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। वह राजा जेल में पड़ गया और दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और राजा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तुझे यह सब कष्ट प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही और रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में राजा को कहा कि देखो, जिस आदमी को तुमने जेल में खाने में रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह वह रात्रि के स्वप्न को याद कर प्रातःकाल
उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर वहां से विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बावड़ी आदि बने हुए हैं। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि रानी और बांदी का बनाया हुआ है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि देख राजा, हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हालत देखकर कहीं लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। और आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और पूछने लगा कि यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तो रानी ने कहा कि यह सब धन हमें बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, किसी दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा विचार करने लगा कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्हें रोककर कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। बोले हमारा तो आदमी मर गया, तुझे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा प्रारंभ कर दी। अभी कथा आधी ही हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा। कथा पूरी हुई तो कथा समाप्त हुई तो वह राम राम कहकर खड़ा भी हो गया। आगे मार्ग में उसने किसान को खेत में हल चलाते हुए मिला। राजा ने कहा अरे भैया, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तो मैं 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गई तथा किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास आकर बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर तू अपनी कथा मेरे खेत पे चलकर सुनाना। राजा ने बुढ़िया के खेत पे जाकर कथा कही तो बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द ही बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा और बहन ने भाई की खूब मेहमानी करी। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले बहन। वो बोली भैया, यह देश तो ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति ना मिला जिसने भोजन ना किया होता। अंत में वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि वहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनाने के लिए कुम्हार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने कुम्हार के घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा अपनी बहन से कहा कि चल बहन, हम घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा भैया मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं चलेगा। राजा बोला जब बालक नहीं चलेंगे तो तू चल के क्या करेगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने घर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारे भाग्य में औलाद का मुख देखना नहीं है। रानी बोली प्रभु बृहस्पति देव हमें अवश्य ही कुछ ना कुछ औलाद ज़रूर देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके घर में सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से कहने लगा कि स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन यहाँ आए तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई था, बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली भाभी, मैं इस प्रकार की न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति भगवान का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से जो करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनका गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।